जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। संगत जी, आप वीडियो में देख रहे हैं गुत्थी। गुत्थी का पूरा नाम सुनील ग्रोवर गुत्थी है और गुत्थी कपिल शर्मा शो में काम कर चुके हैं। कपिल शर्मा शो हम सभी लोग जानते हैं, इंडिया का टॉप का शो है और गुत्थी कॉमेडियन के लिए मशहूर हैं। संगत जी, जब गुरु जी की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है तो इंसान ज़मीन से उठकर आसमान छू लेता है। और गुत्थी पहले 500 रुपया कमाते थे, आज गुरु जी की कृपा से गुत्थी 15 करोड़ से ज़्यादा के मालिक हैं और गुरु जी के दरबार में मत्था टेकने आए हैं। संगत जी, गुरु जी अपने दरबार में कब किसको बुला लें यह गुरु जी ही जानते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेता आमिर खान, ऋषि कपूर, गोविंदा जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां गुरु जी के दरबार में आके मत्था टेक चुकी है। और संगत जी, हमारे देश के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मेनका गांधी सहित अनेकों ऐसे नेता हैं जो गुरु जी के दरबार में मत्था टेक चुके हैं। संगत जी, गुत्थी सुनील ग्रोवर जी का जन्म हरियाणा में हुआ था। सुनील जी की शादी हो चुकी है और उनका एक बेटा भी है। जय गुरु जी। आगे उनसे ही सुनते हैं। जय गुरु जी। जेंट्स, अरे सबसे पहले तो गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत हमारा नमस्कार। इनको तो पता ही है कौन लेडीज है कौन जेंट्स है ना। सारा कुछ इनको तो पता ही है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि एक आदमी कहता हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, शौहरत है। हमने कहा हमारे पास गुरु जी का आशीर्वाद है जो आज हमें इस पॉपुलर अवतार में इनके चरणों में यहाँ पे मंदिर में परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। इन्हीं के आशीर्वाद से इतना प्यार दुनिया भर में मिला है। तो जय गुरु जी के चरणों में एक बार सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। आज यहाँ पे बहुत ही खुशी का मौका है। हमारे गौरव जी का भी बर्थडे है। आदरणीय गौरव जी भी यहीं बैठे हुए हैं, कहीं आसपास ही हैं, लेकिन उनको भी हैप्पी बर्थडे। और आप सबको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत नमस्कार। और मैं यहाँ पे आई हूँ, हमारा टैटू देख लो, जूते मिल जाएंगे जल्दी। अच्छा, यहाँ ये पक्का पेट्रोल पी के आया है क्या हो गया? हाँ, तुम यहाँ है और यहाँ पे बहुत ही ठंड का माहौल है। हमको लगता है हम मूंगफली की तरह ही हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड हमको सर्दियों में ही ज्यादा लाइक करते हैं। कैसी है छोटी? आगे सब लोग बहुत अच्छा लग रहा है। एक मिनट इधर आइए। आपका नाम क्या है? अमित जी, में खड़े होइए। शादी हो गई अमित जी? किससे हुई? ये आपकी बीवी है? आपके हिसाब से तो बहुत ज्यादा सुंदर है। काफी लकी लग रहे हैं आप। कहाँ रहते हैं? सिविल। गुरु महाराज की प्यारी संगत जी, गुरु जी का हृदय विशाल सागर है और गुरु जी जब देने पे आते हैं तो सब कुछ लुटा देते हैं। गुरु जी के पास अथाह शक्तियाँ हैं। गुरु जी समय आने पर अपनी संगत को ब्लेस करते हैं और गुरु जी का आशीर्वाद दुनिया में फैल रहा है, हर संगत को मिल रहा है। लाखों करोड़ों संगत गुरु जी के आशीर्वाद से ठीक हो रही है। गुरु जी महाराज जी अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं और अपनी संगत को ठीक करने के लिए ही गुरु जी महाराज जी ने जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, मंत्र जाप बनाया है। आज करोड़ों संगत ठीक हो रही है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मानव रूप में महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं। गुरु जी का जन्म पंजाब के मरेलकोटला डुगरी गांव में हुआ था। गुरु जी जन्म से ही दिव्य शक्ति वाले हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ऐसे परमपिता परमेश्वर के चरणों में आइए कोटि कोटि नमन करते हैं और गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना करते हैं। गुरु जी महाराज जी तीनों लोकों के स्वामी हैं। जय गुरु जी। ऐसे गुरु को बल बल जाइए। संगत जी, गुरु जी महाराज जी हमेशा कहते थे, निंदा चुगली से दूर रहो और गुरबाणी सुना करो। तो चलिए संगत जी,
गुरुजी का आगे का सत्संग गुरुजी की कृपा से आज्ञा से शुरू करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए। गुरुजी आपको कब ब्लेस कर दें यह गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनाने वाले का कल्याण होता है और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है। जय गुरुजी। उस पल का, उस घड़ी का कब गुरु महाराज जी ने वो बख्शिश कर दी और अपनी उस छत्र छाया के अंदर ले लिया। हम बच्चों की तरह जिद करते रहे क्योंकि पहचाना नहीं जा सकता उस मालिक को, वो प्रभु हैं। क्योंकि हम ईश्वर भी कह देते हैं क्योंकि हमें ईश्वर की पहचान नहीं। जो दाता देने वाला है, दाता एक ही है, दूसरा ना ही कोई, वो एक है। लेकिन हमें उस मालिक की पहचान नहीं है। हमें नहीं मालूम वो मालिक कहाँ है, हमें नहीं मालूम वो ईश्वर कहाँ है, हम नहीं जानते। लेकिन उस ईश्वर का बोध हम जिसके अंदर जानते हैं उसे हम गुरु कहते हैं। क्योंकि हम समर्पित करते हैं कि हम समझते हैं कि हम तो बच्चे हैं, नादान हैं, शिक्षार्थी हैं, पर ये जिनको हम गुरु समर्पित कर रहे हैं, गुरु मानते हैं, ये गुरु है जिस गुरु ने उस अंधकार में से अपनी रूह को पहचाना और उस रूह के अंदर लीन हुए, तभी वो उसे गुरु कहते हैं। तो जब ऐसे गुरु के पास जाते हैं जो सत्य के अंदर से, जैसे महाराज कहते हैं, मेरी अटायर देखी तो क्या देखा, मैं तो लाइट विचों आया हाँ, मेरी कोई फॉर्म नहीं। तो महाराज कहते हैं कि जब उसकी फॉर्म ही कोई नहीं, उस ईश्वर को हम पहचानते नहीं, तो वो ईश्वर का बोध देने के लिए कि वो मालिक हाजिर नाजर हैं, हमें भेद नहीं था कि परमात्मा हमें देख रहा है, जिसे हमने कभी सोचा ही नहीं था। लूक कमावे सो वेखे, वो हम छुपा के कुछ भी करते हैं संसार के अंदर, हमें पता ही नहीं था कि मालिक देख रहा है, हमें नहीं मालूम था। कह देते हैं पर हमने देखा ही नहीं कि मालिक देख रहा है। अगर मालिक दिख रहा होता तो हम कैसे कोई गलत कर्म कर लेते हैं, गलत सोच लेते हैं, गलत बोल देते हैं, क्योंकि हमें मालिक नहीं दिखाई देता। जब मालिक दिखाई देता है तभी उसका बोध होता है। अगर मालिक नहीं दिखाई दे रहा तब हम गलत कर्म ही करेंगे। हर गुण ऊंच नीच हम गाए, गुरु सतगुरु संग साखे। वो मालिक तो ऊंच है, ऊंच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे। उसके अंत नहीं पाया जा सकता, लेकिन महाराज उसका बोध करवाते हैं गुरु के रूप के अंदर आके। ये गुरु जी के साथ जो ब्लेसिंग शेयर करने का मौका है, यही है कि हमारा जीवन कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर ही दिखाई देती है, कि कैसे गुरु महाराज जी के चरणों के साथ जुड़ने के साथ वो संगत के साथ प्रेम पड़ा। संगत के द्वारा, जैसे हम संगत के अंदर देखते हैं ना कि हम्बलनेस देखते हैं, डिवोशन देखते हैं, क्योंकि हम इस वक्त भी जो कर रहे हैं सत्संग, जैसे महाराज कहते बोलने वाले का भी कल्याण सुनने वाला करे। गाव और शब्द में महाराज ने अपना मैसेज भी दिया, गावते उदरे सुनते उदरे बिन से पाप घनेरे। कहते जो गा रहा है, जो सुन रहा है, उसके कोटि पाप दूर हो जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज जी ने कहा जिन्नी वारी संगत विच आंदे बुरे कर्म जलते हैं और अच्छे कर्म उभर कर आते हैं। संगत विच आया करो, यही महाराज के वचन है हमेशा। तो उसी संगत से भेद मिला कि हमने जब उनकी संगत को देखते हैं, प्रेम को देखते हैं, संगत के द्वारा उनकी श्रद्धा देखते हैं, तो एक प्रेम पैदा होता है कि देखिए महाराज, जिन्होंने आपको दर्शन भी नहीं किए, जिन्होंने मालिक के दर्शन नहीं किए, गुरु के दर्शन नहीं किए, फिर भी इनके अंदर कितनी प्रेम भावना है। ये प्रेम भावना वाला जो गुण है वो कहां से आया? इसलिए महाराज कहते हैं, हम सुनते हैं वाणी के अंदर, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिखाई। पर महाराज कहते हैं हम अवगुणी भरपूर हैं। हम अवगुणों से, अवगुण मतलब डिमेरिट्स, हम पापी हैं, अवगुणों से भरे हुए हैं। पर महाराज कहते फिर भी गुण तुम्हारे सबके अंदर बसता है। और उसी को महाराज ने अपने शब्दों के द्वारा मैसेज कन्वे कर रहे थे। मन मंदिर
तन वेश कलंदर गट ही तीरथ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुर जन्म न आवा। तो महाराज कहते हैं ये मन मंदिर है आपका, और ये तन जो है ये कलंदर की तरह एक शो ही दिखा रहा है। बार बार हम अपने रूप रंग चेंज करते रहते हैं, अलग अलग रूपों के अंदर चलते आ रहे हैं, इतने रूप धारण करते हैं कलंदर के तरह। कई जन्म हम कीट पतंगे बनते रह गए, कई जन्म जलमीन कुरंगा बनते रह गए, मच्छी, सांप, वृक्ष, अनेक जूनों को भुगतने के बाद महाराज कहते चिरंकाल ए दे संजरिया, मिल जगदीश मिलन की बरिया। कहते अब जाके तुम्हें मानस जन्म पुण्य कर पाया। कहते इतने बड़े पागा के नाल तुम्हें जन्म प्राप्त हुआ है, मानस जन्म पुण्य कर पाया। कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे, वो पुण्य का भी नहीं मालूम हमें। तो महाराज कहते हैं कि शरण के अंदर कौन आ सकता है गुरु की कॉल के ऊपर। बिन भक्ति नहीं सतगुरु पाइए, बिना भक्ति के सतगुरु को नहीं पाया जा सकता। बिन पागा नहीं भगत हरि, और बिना गुड डेस्टिनी के आप उसकी डिवोशन भी नहीं कर सकते। बिन पागा सत्संग न पाइए, कर्म मिले हर नाम हरि। और बिना भाग्य से, विदाउट गुड फॉर्च्यून, हम साध संगत को भी नहीं पा सकते। कर्म मिले हर नाम हरि, फिर कहते विद कर्मों के साथ तुम्हारे को उस प्रभु का नाम भी बहुत मिलेगा। लेकिन अब कैसे पता लगे, ये शब्द के अंदर जो प्रैक्टिकल गुरु बताते हैं, जब गुरु जी महाराज जी के वो सत्संग संगत द्वारा सुनते हैं, जब पढ़ने को मिलते हैं, जैसे सुखनी आंटी की बुक से पढ़ते हैं, सभी जगह से पढ़ने को मिलते हैं जिन्होंने गुरु महाराज जी के साथ समय बिताया, तो उसके अंदर महाराज कैसे बताते हैं उस आंटी को कि पहचान सिर्फ उसके अंदर से ऐसा ढूंढी है सत्संग से कि तू कर्मेंद्र की बेटी है। मीन्स ग्रैंड मदर का नाम गुरुजियों से बता रहे हैं जो कि उन्हें मालूम नहीं है। तो मेरे को 70 साल की तपस्या बाद आई, आफ्टर द तपस्या जो हमने की, कहते उनकी एज तो उस वक्त 43 की है, बट गुरु जी उससे कह रहे हैं कि तू 70 साल की तपस्या के बाद आज मेरे पास आई है। इसका मतलब है इसके अंदर कि गुरु महाराज जी तो जान ही जाने, गुरु जी कहते जब आते हो सारी फाइलें खुल जाती, लेकिन इधर 70 साल की एक तपस्या भी बताई गुरु महाराज जी ने। तो इसी को गुरु साहब जी ने वाणी द्वारा समझाया, बिन भक्ति नहीं सतगुरु पाइए, मतलब विदाउट द डिवोशनल वर्शिप cannot find the true guru also। तो सतगुरु की अगर हम आज शरण में आए हैं, गुरु जी महाराज की शरण में आए हैं, इसलिए ही आप आते हैं क्योंकि हमारा उनका पुराना संबंध है, पूर्व जन्म के मिले संजोगी। हम सारे के सारे संजोगी हैं, जितना जितना हमने भक्ति की उसके अकॉर्डिंगली हमें आगे फल मिलता है। तो महाराज कहते बिन भक्ति नहीं सतगुरु पाइए, बिन पागा नहीं भगत हरि। और भाग्य से अब भक्ति मिलती है, तो वो भक्ति कौन सी महाराज कहते प्रेमा भक्ति। तो इसी तरह एक विचार आती है, कई बार सत्संग के अंदर सुनने को मिल जाता है, हम सारे ही बच्चे हैं बोल देते हैं, मैं भी वैसी ही गलतियां करता हूं, हम सभी करते हैं। लेकिन अपने आप को अगर मैं देखूं कि हाँ गलती होती है, तो हम कह देते हैं कि रब दे कोल डरन दी कोई लोड़ नहीं, गुरु जी कहते। लेकिन उस डर के अंदर भी दो मतलब हैं, दो तरह गुरु जी महाराज जी ने फरमाया है। एक डर वो है जिसे गुरु जी समझाते हैं, कहते कि लोग पाठ पढ़ते हैं पर डरना कि अगर आज हमने पाठ नहीं किया तो पता नहीं क्या नुकसान, क्या हादसा, क्या मिसफॉर्चून हो जाएगा आज मेरे साथ, क्योंकि मैंने आज पाठ नहीं किया, आज मैं वहां नहीं जा पाया, आज मैं अपने धार्मिक स्थल पे नहीं जा पाया, आज मैं सत्संग में नहीं जा पाया। तो हमें एक लगता है कि आज हमने कर दिया तो पता नहीं मिसफॉर्चून अगर हो भी गया तो उसे लगना है कि मेरा इस वजह से मिसफॉर्चून हो गया, बिकॉज क्योंकि आई डिडंट मेंटल सत्संग। तो ये क्या हो गया कि डर आ गया। पर गुरु महाराज कहते ए वाला डर नहीं, ये तो तुसी उस तरह कर दे हो, सेम लाइक दैट कि एक केज के अंदर चिड़िया बैठी है और बिल्ली बाहर बैठी। अब चिड़िया अंदर बैठी डरी जा रही है कि बिल्ली खा जाए। कहते इस तरह तुसी करते हो, रब तो डरना नहीं, प्रेम। पर प्रेम कौन सा, फिर महाराज ने समझाया डर वाला प्रेम। प्रेम भी दो
एक प्रेम जो हम इंसान से करते हैं, पर एक गुरु जी जैसा प्रेम जो अनकंडीशनल है। सतगुरु सबना दा भला मनाईदा, सबका ही भला मानते हैं हमारे। तो महाराज कहते एक ऐसा प्रेम जिसके भय वाला हो, डर वाला हो, जिसके अंदर हमें पता लगे कि गुरु महाराज, जैसे हमने अभी विचार की कि पहले तो ईश्वर का ही नहीं मालूम था कि देख रहा है कि नहीं देख रहा। लोक कमावे सो वेखे साथे, वो तो देख रहा है पर हमें लगता है कि वो नहीं देख रहा। अब हमारे साथ गुरुजी महाराज की जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि हमें ये लगता है कि महाराज तो अंग संग है, हर वक्त हमारे कार्य कर रहे हैं, हमारे बोलने से पहले वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाती हैं चीजें। हमारी अगर कहीं फंसे हुए तो महाराज बचा लेते हैं, चाहे किसी तरह की भी रोगग्रस्त हो, किसी तरह की फंसे हो, लेकिन महाराज बचा रहे हैं। हमारा प्रेम बढ़ता जा रहा है सभी संगत का, ना सभी का। तो जो बढ़ता है तो उनकी प्रेजेंस फील होनी शुरू होती है, उनकी प्रेजेंस हमें वो समृद्ध धाराओं के अंदर दिखाई देती है। चाहे हमारे घर हो ना हो, पर किसी के भी हो तो हमें तो विश्वास है ना कि गुरु जी महाराज कर सकते हैं, गुरु जी महाराज हाजिर ना करें। गुरु जी का भी वो दिखाने का मकसद यही है कि मैं हाजिर नाजिर हाँ, क्योंकि मानस जाने दूर तू वर्ते जाहिर। कहते हैं ह्यूमन बीइंग सोचता है कि वो मालिक बहुत दूर है, हमें देखता भी नहीं, हमारी तो सुनता भी नहीं, उसके पास तो पहुंचा भी नहीं जा सकता। तो हम ये सोचते मानस जाने दूर तू वर्ते ज़ाहरा, पर तू तो हर वक्त मौजूद है। और ये जो परमात्मा को हम ये वाला बोध भूल जाते हैं, उसे याद कराने के लिए गुरु एक रूप धारण करके आता है, जिसके साथ वो हमारे को अपने साथ अटैच करता है। गुरु जी कहते मेरे स्वरूप नाल गल करो, मैं सुनता हाँ, मैं वेखता हाँ, सत सुनदा सद वेखदा शब्द रहा भरपूर। महाराज कहते सुन, फिर कहते महाराज कहते ये रूप देखा तो मेरा रूप भी असली नहीं, मेरी अटायर देखी तो की देखी है, मेरी तो फॉर्म भी नहीं, मैं तो लाइट विचो है। तो महाराज हमें अपने रूप से जोड़ते हुए फिर वो असली रूप तक, जैसे महाराज कहते निर्गुण सरगुण निरंकार सुन समाधि आप, वो जो दो रूप हैं जिसे हम सरगुण रूप के अंदर देख रहे हैं संसार को, ये विश्व तुम देख दे सारा हर का रूप है, ये सारा परमात्मा का रूप है। कहते अगर मेरा रूप देखना चाहते हो, गुरुजी महाराज की गुरबानी गुरु द्वारा हमें समझाते हैं, कहते अगर मेरा रूप देखना चाहते हो तो कहते सारा संसार मेरा ही तो है, सब गट मेरे हूं सबना अंदर, मैं तो सबके अंदर बैठा हूं। अगर मेरे ना डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना है तो फिर मेरे जो भगत बैठे हैं, मेरे जो जन हमो बींग बैठे हैं, इनके अंदर भी तो मैं ही बैठा हूं। तो इनको कैसे तुम कहते इग्नोर कर सकते हो? इसलिए मुझे पाना है तो मेरे को सभी जगह देखो। जब ये वाली दृष्टि जो है गुरु महाराज जी ने हमें बख्शी, संगत को बख्शी, कि अगर मेरे ना डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ेगा, अगर मैं आपके साथ बैठा हूं एक मिक होके, आपके मन मंदिर के अंदर आ ही गया हूं, मन मंदिर तन वेश कलंदर गठी तीरथ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसता। अगर मैं उन शब्दों के अंदर, प्राणों के अंदर मैं बस गया हूं, अगर आपने मुझे इतना प्रेम कर लिया है कि मेरे को अपने हृदय में बसा लिया है, तो कहते फिर बाकियों के हृदय के अंदर भी तो मैं ही बस रहा हूं, फिर उनसे दुविधा क्यों, उनसे नफरत क्यों? तो कहते इसलिए भय करना है। तो महाराज कहते ये कहां से प्रेम मिलेगा, कहां से भय मिलेगा आपको? कहते साध संगत बिन पाओ न उपजे। साध संगत के बिना ये वाला जो भाव है, जो प्रेम है, ये पैदा नहीं हो सकता। इसलिए गुरुजी महाराज जी ने हमें सब जीवों को संगत बख्शी कि सत्संग विच आया करो, जितनी बारी आओगे उतनी बारी आपके कर्म उभर के आएंगे अच्छे। इसलिए महाराज कहते साध संगत बिन पाओ न उपजे, भाव बिना भगत नहीं होए तेरी। बिना भाव के भक्ति नहीं हो सकती, इसलिए संगत की इंपॉर्टेंस महाराज समझाते हैं। तो महाराज कहते पै बिन भगत ना हो भी कभी। अब बता दिया कि प्यार भी कौन सा करना, डर वाला, कि यार वो देख रहे हैं, काहे पाप कमाए दड़ो जो वेखे साथे। कहते क्यों पाप कमा रहा है? जो हर वक्त तेरे को देख रहा है। वो हम उसे गुरु रूप में हम समझते हैं कि मालिक मेरे को देख रहे हैं, मालिक मेरे साथ है, मालिक मेरे पे देख रहे हैं। अगर देख नहीं रहे तो हम पुकार किसके ऊपर कर रहे हैं, फिर जुड़ किसके साथ रहे हैं? इसलिए वो जुड़ते हैं गुरु के अंदर। महाराज कहते हैं क्योंकि गुरु और पार ब्रह्म का रूप एक है। इसलिए गुरु साहब जी ने वाणी द्वारा समझाते हैं कि शरीर समुद्र विरोल सब देखिया, एक वस्त अनूप दिखाई गुरु गोविंद। गोविंद गुरु है,
गुरु गोविंद, गोविंद गुरु है, नानक भेद ना भाई। कहते कोई डिफरेंस नहीं दोनों के अंदर। वो गुरु है क्योंकि उसने पार ब्रह्म को मिल लिया है, पार ब्रह्म का रूप हो चुका है, इसलिए वो गुरु हमारे सामने। इसलिए गुरु हमें अपने साथ जोड़ता है एक समय के लिए कि मेरे साथ जुड़ो। जब हम उसके साथ जुड़ते हैं तो उस मालिक की, गुरु की हर वक्त हमारे को प्रेजेंस फील होती कि वो हमारे अंग संग है। जब अंग संग है तो गुरु फिर अपना रूप चेंज कर लेता है, कहते ये वाला मेरा रूप नहीं है असली, मैं तो लाइट हूं। सो वो जोत है जो सबके अंदर जल थल मैयल भरपूर लीना, घट घट जोत तुम्हारी। कहते हैं वो तो जोत है जो सारी जल थल महियल, मतलब पताल में भी, आकाश लोक में भी और भूलोक में, सारी जगह कहते हैं वो मालिक की जोत समाई हुई है। इसलिए महाराज ने कहा कि प्रेम करो गुरु दे नाल, इन्ना प्रेम करो, लव टू द गुरु टू द सच एक्सटेंट कि अगर लिपस्टिक भी लगा रहे हो तो तुहानू गुरु याद आवे, इतना प्रेम करो। पर भय के साथ, ये नहीं कि गुरु जी ने क्या है कि डर दी, रब तो डरन दी कोई गल नहीं। वो डर और प्रेम वाला डर, जब प्रेम का डर होता है घर के अंदर, पिता का भी डर होता है, माँ का भी डर होता है, उसी तरह हम उसके डर के अंदर, कभी पिता ने हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाया पर हमारे अंदर एक प्रेम का डर है, वो डर बना रहना चाहिए। क्योंकि महाराज कहते हैं जिस दिन वो डर खत्म हो जाता है तुम्हारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस स्टॉप हो जाती है। पै बिन भगत ना हो ही कभी, पै पाए रंग सवारी। कहते उस भय का जो रंग चढ़ता है आप सबके ऊपर, कहते वो बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए गुरु के भय के अंदर रहना कि गुरु हाजिर नाजिर हैं। जब उनकी फीलिंग ऐसी होगी तो हमारे से कोई भी गलत काम होते हुए भी रुक जाएंगे, बच जाएंगे। क्योंकि जैसे हमने आंखें बंद की कि नहीं देख रहा, तब तो जो मर्जी कर लो, महाराज कहते हैं। इसलिए प्रेम है गुरु जी महाराज जी का। और वो प्रेम कहाँ से दिखाई दिया, जैसे बताया कि गुरु को पार ब्रह्म का रूप हम समझते हैं तो गुरु के अंदर वो सारे गुण दिखाई देते हैं। तू बेअंत अपार स्वामी, वो बेअंत है। उसी तरह गुरु का रूप हमारी संगत के अंदर दिखाई देता है। इसलिए गुरु साहब कहते मैं हर किसी को भगत नहीं बनाता। अच्छी तरह जैसे कहते आप कुछ खरीदने से पहले, बर्तन खरीदने से पहले ठोक जाके देखते हो सही है, तो कहते इसी तरह कहते मैं भी पहले देखता हूँ, टेस्ट लेता हूँ। अगर भगत तभी बनता है जब उस टेस्ट को पास करता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि अहंकार नहीं करना, होमे नहीं करनी, मान अपमान से दोनों से दूर रहना, क्योंकि ऐसी सेवा करनी है। कहते नीमे हो जाओ। उस नीमे के अंदर महाराज समझाती हैं कि किसी ने आज हमारी प्रैक्टिकल जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं कि हम जब भी विचार करते हैं गुरु महाराज जी के शब्द की, उस वाणी की, क्योंकि उन वाणी से महाराज ने जोड़ा, क्योंकि इतना प्रेम इन्होंने दिया है। कहते बाणी गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया राम, तिन हाथ चढ़िया रतन अपारा। वो रतन ऐसा मालिक ने दिया कि वो रतन जो ज्वेल है, ज्वेल ऑफ दिस लाइफ है, वो ज्वेल जो हमारे सबके अंदर है। जैसे महाराज कहते हीरा सबके अंदर है पर हीरे को तराशने वाले नहीं हैं। कहते ऐसा कबीर ऐसा हीरा देखो जग में रहा समाई। कहते वो हमने देखा कि वो हीरा सारे जग के अंदर है, ये नहीं कि किसी के अंदर नहीं, सबके अंदर है। लेकिन कहते गुरु का दिया दिखाई। कहते जब गुरु की कृपा हुई तो उसने हमें वो रतन, हमारे अंदर वो हीरा परख के दिखा दिया। और महाराज कहते जब जिसके अंदर वो हीरा प्रकट कर देता है तो महाराज कहते वो ऐसा रतन है, रतन छुपाए छुपे नाही जेको रहे लुकाए। कहते वो छुपाया नहीं जा सकता, लुकाया नहीं जा सकता। रतन लुकाए लुके नहीं जेको रहे लुकाए। जितना मर्जी हम अपने समझ रहे, जितने भी हमारे में से पुरानी संगत, नई संगत, जिसको भी गुरु महाराज जी ने अंदर से जोड़ा हुआ है, वो जितना मर्जी अपने आप को बंद करने की सोच रहे कि मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बताऊंगा, अपने में रहूंगा, पर वो रतन ऐसा महाराज का, उसे बाहर निकाल ही देते हैं। रतन लुकाए लुके नाही जेको रहे लुकाए। और उसी तरह ये रतन ही तो है जो सारी संगत सुन रही है, जो इस वक्त अपनी इस घड़ियों के अंदर उस लाइव एनर्जी के साथ जुड़ी हुई है। रिकॉर्डिंग तो हम सारी सुन लेते हैं, रिकॉर्डिंग तो गूगल बाबा लेके बैठे हुए हैं, लेकिन उस लाइव घड़ियों के अंदर क्या होता है, ये सुरती का खेल है। आगे भी विचार हुई। इस वक्त महाराज ने कहा गावते उतरे सुनते उतरे बिन से पाप गनेरे। कहते आपके पाप दूर हो जाते हैं जब आप संगत में जुड़े हैं। इस वक्त जो ये संगत है ये ओपन संगत है इस यूनिवर्स की, क्योंकि महाराज कहते ये मेरा घर है, ये सारे का सारा ये ऊपर
आसमान, छत, नीचे फर्श, ये चार जो थंब हैं, दिशाएं हैं, ये कहते मेरा घर है। पुड़ धरती, पुड़ पानी, आसन चार, कुंठ चुबारा, सगल मूरत की, सगल भवन की मूरत एका, मुख तेरे टकसाला। वो इस वक्त हमारे मुख से ही अपना वचन सुना रहा है, वो अपने ही वचनों को खुद सुन रहा है। और इससे महाराज कहते कथता पकता सुनता सोए, आप विचारे सो ज्ञानी हुए। इस वक्त जो आप सबकी हमारी एनर्जीज को इस वक्त जोड़ के बैठा है, वो महाराज कहते हैं कि इस भव सागर से पार निकलने के लिए कहते सुर्तियों का ऊपर उठना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जब संगत के अंदर आते हैं, गुरु महाराज जी की शरण के अंदर आते हैं, उनकी जो वाइब्स होती हैं, उनकी एनर्जीज होती हैं, हम सबको अपलिफ्ट कर लेती हैं। उत्तम संगत उत्तम होवे, उत्तम संगत उत्तम होवे मीन्स हम जब उस एग्जॉल्टेड संगत के पास जाते हैं तो हम भी उपलिफ्ट होते हैं। इसलिए हमारी एनर्जी भी जो एनर्जी जो कुंडल मार के नीचे बैठी हुई है शक्ति रूप के अंदर, वो उजागर होती है। इसलिए हमारे अंदर फिर ज्ञान का बोध, ज्ञान का प्रकाश, वो महाराज जो सुना रहे थे अमृत बानी, हर हर तेरी सुन सुन होवे परमगत मेरी, वो परमगति को प्राप्त होते हैं। महाराज कहते हैं जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुरु का दर्शन पाइए। और हम उस सतगुरु के दर्शन इस संगत रूप के अंदर पाते हैं। ये देखने यही गुरु महाराज जी ने प्रेम जोड़ा अपना, कि हम संगत को जितनी बारी भी जहां जहां महाराज करवा रहे हैं, लेके जाते हैं, सत्संग कर रहे हैं, सारे साथ कोई सुन रहा है, कोई गा रहा है, कोई गावे, कोई सुने, कोई करे विचार, कोई उपदेशे को दृढ़े, तिसका होए उद्धार। महाराज कहते हैं सारे के सारे विल क्रॉस ओवर। क्यों? क्योंकि कहते हैं श्रद्धा के साथ बैठे हैं। श्रद्धा भगत सेती कर कृपा हर निस्तरिये। कहते जो श्रद्धा के साथ, गुरु जी इसलिए कहते मैंने श्रद्धा दे फूल चढ़ाया करो, प्रेम और श्रद्धा के। फिर देखो नजारे, जो ये श्रद्धा है ये संगत के अंदर दिखाई देती है। जैसे हमने कहा गुरु जी के रूप के अंदर वो पारब्रह्म के रूप दिखाई देता है, इसी तरह संगत के अंदर भी वो प्रेम गुरु जी का दिखाई देता है। कि उन संगत को मिलते हैं तो हम पूछते हैं महाराज आप किससे जुड़े हुए हैं, आप कौन से गुरु से जुड़े होंगे। तो उनसे पता लगना चाहिए कि कौन से स्कूल की क्लासेस लेके आए हैं, कौन सा इनका स्टूडेंट कहाँ के पढ़े हुए हैं। इसलिए उस गुरु के ऊपर हम बल जाते हैं जो हमें इस समय के अंदर आके, इसलिए गुरु महाराज कहते कलयुग दे विच रब जल्दी मिल जाता है। पर जल्दी तभी मिलेगा जब हम उसको निष्मस्तक हो जाएंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे और गुरु की बात को मानेंगे। इसलिए गुरु के वचनों को पालना करनी हमेशा। इसलिए गुरु जी महाराज मेहर करें, अपनी मेहर करें, इस मेहरबान कारज आवे रास। ये सारे के सारी जो बंधन हैं, देखिए हम सारे के सारे बंधन थे, गुरु महाराज ऐसे वाणी के द्वारा जोड़ा उन्होंने। उस वाणी के अंदर गुरु जी की वो प्रैक्टिकल लेसन्स दिखाई देती है। बंधन तोड़े बुलावे राम, नहीं तो हम तो राम जप ही नहीं पाते, मतलब मालिक का नाम जप ही ना पाते, सिमरन कर ही ना पाते। अगर उन्होंने हमारे बंधन ना तोड़े होते हम संगत में आ ही ना पाते। बंधन तोड़े बोलावे राम, वो तोड़ता है हमारे, तभी हम संगत में आ पाते हैं। फिर हमारे को बाह पकड़ के उन रोगों से भी दूर कर देते हैं। कहो नानक प्रभ कीनी दया, बाह पकड़ गुरु रोगों कट गया, वो रोगों से भी दूर कर देते हैं। अपने उस ताप से, उन कठिनाइयों से भी दूर कर देते हैं। लेकिन महाराज कहते कि मेरे पे श्रद्धा रखो, भरोसा रखो, अब मोहे राम भरोसा पाए, जो जो प्रयोग करुणा निध कहते भवे तराए। अब कहते हैं हमें भी भरोसा आया गुरु जी के ऊपर, महाराज की उन प्रैक्टिकल सत्संग के माध्यम से, वो गुरबानी गुरु के चरणों के साथ जैसे जोड़ा। और आपने सबने पहला शब्द सुना होगा, यही अरदास बेनती है मालिक के आगे, दे शिवा और मोहे यह शुभ कर्म नते कब हूं न डरो। इसलिए वो ऐसी महाराज हम पे कृपा दृष्टि कीजिए ताकि हम अपने शुभ कर्म करते रहें। क्योंकि कर्म कर रहे थे, ये खेल है उस मालिक का। माया मोह मेरे प्रभु कीना, ये खेल भी इन्हीं का ही है, मालिक का, माया का। माया मोह मेरे प्रभु कीना, मन मुख कर्म करे वृथा जन्म गाय। हम इधर क्या करते हैं, हमने कर्म कर रहे थे पहले भी, गुरु जी से जुड़ने से पहले भी तो कर्म कर रहे थे, पर तब हमने उसे जाना नहीं कि हम कर्म कर रहे हैं, पर होमे के अंदर कर रहे थे, भेद नहीं था। मन मुख कर्म करे
बिन बूझे वृथा जन्म गवाए, कि उसे रियलाइज नहीं किया और जन्म व्यर्थ चला गया। तो महाराज कहते हैं अब जाके कहते उन्होंने गुरबाणी इस जग में चानन कर्म वसे मन आए। उन्होंने कृपा दृष्टि की कि मार्गदर्शन रूप करने के साथ हमें उस गुरबाणी के चरण कमलों के साथ जोड़ा। जो बानी गुरु है बानी विच बानी अमृत सारे। इसलिए महाराज कहते हैं उस बानी को, हम गुरबाणी को जिस चरणों के साथ गुरु जी ने जोड़ा है, उस बानी का आदर सत्कार करते हुए ये सफर भी हम सभी ने सुना होगा, देखा होगा, सफर शहादत। क्योंकि गुरु महाराज जी के चरणों के साथ अभी भी सत्संग सुनते सुनते, कीर्तन सुनते सुनते उनका यही आ रही थी। जहां स्टार्टिंग की हमने देश युवा से, बरमोही है शुभकर्मंते कमू न डरो, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का, उसी वक्त हमारे अंदर से एक विचार गुरु जी ने और बख्श दी कि गुरु जी से पहले तो सब कुछ मिल रहा था, शुक्राना तो करते थे, पर ऐसा दिल से शुक्राना नहीं मिलता था कि अंदर से शुक्राना निकले। और गुरु जी के साथ ब्लेसिंग्स यही है कि जब उनके चरणों के साथ जुड़े हैं तो हर चीज से अंदर से शुक्राना निकलता है। उस अनमोल दात का जिसको हमने कीर्तन के माध्यम में सुना अभी, उसका भी अंदर से शुक्राना निकला। ठीक है, हम हर साल उनके गुरुपुरब मनाते हैं, याद करती हैं, फिर भूल जाती हैं। तो अब गुरु जी महाराज जी ने बख्शिश की, अंदर से और प्रेरणा दी कि आज जो हम ये कीर्तन का आनंद ले रहे थे, कीर्तन निर्मोलक हीरा आनंद गुनी गहीरा, वो जो निर्मोलक कीर्तन का आनंद ले रहे थे, ये उन्हीं की तो कृपा थी। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का परिवार, 4 साहिबजादे, माता जी, पिताजी और सहयोगियों ने जो शहादत दी, किसके लिए? हमारे लिए, ताकि आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ियां आए, उस मालिक को बेझिझक बिना किसी तकलीफ के सीधा पा सके। पई परापत मनक दहरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। इसलिए महाराज कहते हैं संगत में आके उसकी नाम की आराधना करो। शुक्राना निकलता है उस गुरु साहिबों की शहादतों के ऊपर कि उन्होंने भी तो चाहते तो वो भी तो सब कुछ एज ए गिफ्ट ले सकते थे, बदल सकते थे, पर नहीं, हमारे लिए। तो ये शुक्राना अंदर से निकलता मालिक कि आज आपने कृपा की थी, तो आज हम ये परिवार रूप के अंदर आपका गुणगान गा पा रहे थे। गुण गावा नित तेरे, तुद बिन अवर ना मेरे साहिबा कौन जाने गिनते। तो उसके बिना हमारा कोई नहीं है। ये शुक्राना गुरु जी का, हर पल शुक्राना उनका, एक प्यारी संगत का जुड़ने का। आप जितने जुड़े हैं परिवार के रूप के अंदर, गुरु जी महाराज कहते ये परिवार है, परिवार रूप के अंदर जुड़े हैं। अपनी चिंताएं छोड़ दीजिए कुछ पल के लिए जब हम गुरु जी के पास आते हैं, क्योंकि उनके मैसेज को सुनिए बानी के अंदर। तो महाराज यही कहते सर्व चिंत तुद पासे, कि मालिक को सबकी चिंता है। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदिर श्यामा तेरे। जब सारी की सारी चिंताएं मालिक को हैं, तो कहते तुम क्यों चिंता कर रहे हो? इसलिए हम ना चिंता करते हुए अचिंत रहना सीखें और गुरु जी के ऊपर छोड़ें। इसलिए गुरु जी ने बड़े प्यार से कहा कि जिस वक्त मेरे पास आते हो, अपनी ये दुखां दी पंड मेरे को छड़ जाते हो, सुखां दी ब्लेसिंग्स नाल ले जाते हो। तो ये बहुत बहुत अपार बख्शिश महाराज की। विचार करते हुए अनेक गलतियां, भूल चूक हो जाती है, हमेशा माफी चाहते हैं गुरु महाराज और संगत से। हम पापी वड गुनाहगार, तुम बख्शनहारे, बख्श लो। इतनी बेनतियां, कोई ऐसा शब्द बोल हो गया हो, साथ संगत जी तक गुरु जी महाराज बख्शन जो खन बख्श देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। लाइक जो मिरेकल्स, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमारे साथ ज्यादातर तो मिरेकल्स गुरुजी दिखाते हैं हमें, है ना? बिल्कुल, तो जैसे पौधों में दर्शन हो गए, रोटी पे दर्शन हो गए, या कुछ और दर्शन हो गए, है ना? वो दर्शन हम बता सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मतलब वैसे पर्सनली आपको जो सोल फीलिंग वाले दर्शन है वो मत बता। हाँ, राइट राइट, डिवाइन डिवाइन आपकी अपलिफ्टमेंट हो रही है, उसको आप अपने तक रखिए। हाँ, whatever you feels between you and Guruji only, you mean, है ना? गुरुजी, राइट, हाँ जी, हाँ जी। मेरे को so many times लाइफ में वेरी रेयरली कुछ ऐसे इंट्यूशन आती है कि ये चीज ऐसी हो जाएगी, एकदम से स्ट्राइक होती है।
और वो हो जाती है। हाँ जी आंटी, वो गुरुजी हर किसी को अलग तरीके से वो अपना एक तरीका गुरुजी का मतलब बताने का जो हम समझ जाते हैं, अब हमें समझ आने लगी है जैसे ना, तो या ओके ऑलराइट आंटी, थैंक यू सो मच आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो आंटी ये जो आप बता रहे थे और जैसे इन्होंने आपसे पूछा, तो हाउ डू वी एक्चुअली डिफरेंशिएट? अब जैसे फॉर अ पर्सन लाइक मी, मेरे को होता है कि भाई अगर कुछ ऐसा हुआ है या कुछ है, मेरे को होता है कि मैं तो बताऊं सबको, क्योंकि ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, सब में शेयर होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए। और देखिए, हाँ जी, आपके सपोज आपने फील किया, आप बैठे हैं, आपके सदगुरु जी बैठे हैं, इस तरह की बहुत बार फीलिंग आती है। आप मेडिटेशन पे बैठे हैं, आपने गुरु जी से बातें की है, तो वो आप अपने तक ही रखिए, उसको एंजॉय कीजिए। ओके ओके। उससे रिलेटेड आपकी फैमिली में कुछ आपको ब्लेसिंग मिल जाती है, कुछ अच्छा हो जाता है, वो बताइए। ओके, वो तो बताना ही है, वो तो गुरुजी ने बोला ही है। तो ये जो ब्लेसिंग्स हैं जो आप बोल रहे हो कि भाई जैसे है भाई आपको आगे ले जा रही है ना, आप आगे लेके जा रही हैं, तो इनको शेयर करने में क्या मतलब, इन द सेंस इसमें क्या चीज हिंडर कर सकती है? क्योंकि कई बार हमें समझ नहीं आता कि ये कहाँ पर जैसे गुरुजी, हाँ ये किस गुरुजी ने भी बोली थी ना कि सारियां गल्ला नहीं दसेंदे हुंदियां। और एक तो जो आपका सत्संग अंडर प्रोसेस है, आपको पता है हो जाएगा, हुआ नहीं उसको तो बिल्कुल ही नहीं बताना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ या जी। जब तक वो कंप्लीट नहीं होता। हाँ जी। और हमने तो इस टाइम जो हमारी, अब मुझे नहीं पता किसकी क्या एज है, लेकिन हर एज में हमारा मेन एम टू गुरु जी के पास पहुंचना और अब मुक्ति लेना, तो हम उसकी तरफ फॉरवर्ड होए, उस चीज को एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हैं ना। ओके, गॉट इट, ठीक है, समझ आ गई। No, this is quite making sense, क्योंकि कई बारी कई चीजें, जैसे मैं अपने साथ भी रिलेट करती हूँ, कई बारी चीजें होती हैं जो मैं बोलना चाह रही हूँ बट मैं बोल ही नहीं पाती। तो मे बी that is something which is there कि भाई you're not supposed to say it, maybe say it, it is for you only. Yes, no, that is quite understandable. संगत जी, किसी की कोई दुविधा प्लीज हैंड रेज करिए। आज we are blessed to have aunty here and she's more than happy to take any questions, और कोई भी किसी की दुविधा हो तो प्लीज हैंड रेज करिए and we'll be more than happy to have a discussion on it. तो आंटी जी, आपकी जर्नी गुरुजी के साथ कौन से ईयर में स्टार्ट हुई थी? 2001 में। 2001 में, ओके। सो पूनम आंटी, आपको कुछ anything that you want to lay a light on? No, really. And I really wanted to just thank Manju aunty क्योंकि इतना beautiful सत्संग और आज मेरे को भी सुनने का अवसर मिला, because I always Guruji has given me the seva to tell satsangs, but today I got an opportunity to listen to her satsang and it was so beautifully done and so well answered that thanks to aunty and thanks to the group, thanks to all the sevadas, and of course thank you, great gratitude to our beloved Guruji. So this is just a shukrana to everyone. Thank you aunty, thank you so much. जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी। ऐसा ही सर के जो मेरे से छोटे हैं वो उनको नाम ही लेती हूँ, तो थैंक यू शालिनी। थैंक यू शालिनी आंटी जी। जो क्योंकि मुझे ये कृष्णा बहन जी ने ही सिखाया तो मैं वही फॉलो करती हूँ। क्योंकि अभी हम शालिनी आंटी से भी हम बात करते हैं और एक दो और भी हमने सत्संग सुने जिसमें अब जैसे आपने आंटी अंकल का बोला, तो हमने पहले भी मैंने ये सुना है जहाँ पर होता है कि भाई आंटी अंकल नहीं बोलना, नाम लेने हैं। जैसे हम सैल्यूटेशंस में जय गुरुजी बोलते हैं, तो हमने ये भी कहा, आई नो शालिनी आंटी ने भी बोला कि गुरुजी नमस्ते बोलते थे कि नमस्ते बोलो। हाँ जी, राइट। तो आई थिंक देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस दैट इज देयर, बट
आई जस्ट थिंक क्लैरिटी मिलती है तो इट इज बिकॉज इवन आई रिमेम्बर जब मेरी भी जर्नी शुरू हुई थी तो मुझे लगता था भाई मेरे से छोटे टीनेजर्स हैं बच्चे, मैं कैसे उनको अंकल आंटी बोलूं, लाइक राइट। तो मैंने एक दो बार ही बोला उनको, फिर तो मैंने उनको नाम लेके बुलाना शुरू कर दिया। आई वाज लाइक मेरे को क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि भाई कैसे बोलूं, बट या दिस इज अ गुड दिस थिंग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं 80 तो पहले शायद 80 तो मतलब संगत हैगी है। अब बहुत अच्छा कहड़ा आंटी अंकल दा, बहुत अच्छा इन दोनों ने मतलब मणिपाल की उनका नाम जो भी है, मैं भी एग्री करती हूं। ओके, मैं तो संगत जी कह दिनी है, मतलब आम बोली जी संगत जी कह दिनी है, क्योंकि फिर मैनू नाम भी नहीं पता हुंदा, मैं संगत जी कह दिनी है। क्योंकि आंटी अंकल आप कई बारी बहुत संगत कह दिंदी, अपने बच्चों नूं भी कहूगी, अपने बेटे नूं बेटी नूं छोटे जी नूं कहूगी अंकल आओ तुसी करो, बड़ा ऑड लगदा है, ठीक है ना। अच्छा नहीं लगदा भी अपने बच्चों नूं भी वो बुला के इस तरह ही कहंदे आ। और गुरु जी की गल होर सी, गुरु जी सारे नूं भी कदी उन्होंने अंकल आंटी नहीं किया, मतलब कि इंज नहीं कि सब ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਾਡੇ 78 ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ 80 ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈਣਾ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ 3 ਜਣੇ ਬੈਠੇ, ਸ਼ਾਲੀ ਆਂਟੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਟੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਂਟੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਭੈਣਾ ਕਿਹਾ। मतलब कि इस तरह भी आम भी संगत नाल गल कर लेंदे सी, ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਂਗਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਅੰਕਲ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਕਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ। ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਕਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਕਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬੁਲਵਾਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਉਹਦੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕਲ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਕਲ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਇਕੁਅਲ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਵੱਡਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਭ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਵੈਸੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਦੀਦੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਭਰਜਾਈ ਕਹਿ ਦੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਤਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਮੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਟੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗੇਨ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਚ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈਗਾ, I kind of know the answer for sure, but I just want to once again say, ਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ, is it mandated for them to actually stand up and go in front and then say it? No, it's not mandatory. मतलब कि
ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ what I'm trying to say is, and I'll tell you why I'm saying this. So ਹਾਂ ਨਹੀਂ, I can understand ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਬਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ ਚ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ that was the first time I shared a satsang. So I was nervous also, right? Because there are people there, you're a bit nervous, you have anxiety. So I just started talking. तो मैंने पिछों किसी ने आवाज जिद्दां बई जिद्दां वड्डे डांटदे हैगे ऐदां डांट के खड़े हो जाके, एंड उत्थे तो मैं खड़ी हो गई. बट अगेन बिकॉज देन खड़े होके की होया, यू आर इवन मोर नर्वस नाउ बिकॉज देयर आर ऑल आईज ऑन, है ना? अगर ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੋ, wherever you are comfortable and you are audible to all the ਸੰਗਤ, ਰਾਈਟ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸੇ ਚ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਲਾਡਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਸਭ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ when that happened ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ maybe you know mandated ਹੋਏਗਾ। ਖੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ whenever I did get an opportunity I followed the protocol, but ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ there I'm sure I had a first time, there'll be others also ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ my mom, she is so you know confused, or she is so hesitant to even share a satsang on Zoom, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਬੰਦੇ Zoom ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, how are they going to do it in public, right? So I'm just because there is going to be anxiety, and we are going to unnecessarily, because of some reason, be refrained from actually maybe listening to a very divine satsang. So ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੈ। ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੀਐਸਪੀ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੋ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਇਵਨ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਐਵਰੀਬਡੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਬਟ ਹੁਣ I remember ਕਾਫੀ, it's been a few months maybe, so ਪਹਿਲਾਂ on this platform itself we had a sangat who was from South Africa, and he could only speak in English, but he followed Guruji, and I was wondering ke bhai, you know, how will a person of color forget about the fact ke Hindi bhi kuch, wo Hindi bhi nahi aati, Punjabi bhi nahi aati, but he is following Guruji. ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਦਰਬਾਰ ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ। अरे नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है आंटी। मैंने अपना नंबर सेंड करना, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੰਬਰ ਭੇਜਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੂਨਮ ਆਂਟੀ will give you, ਹਾਂਜੀ ਪੂਨਮ ਆਂਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਪੂਨਮ ਆਂਟੀ ਦਾ भी हैंड रेज्ड है, we'll just take पूनम आंटी। हाँ जी, बस सुनने में बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन जो आप सबकी कहते हैं ना गुरु जी की गुफ्तगू जो चल रही है, इस दास को
समझ तो हमें कभी भी नहीं आ सकता, एंड टाइम तक महाराज जी का कुछ समझ नहीं आ सकता। बस यही है कि सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी महाराज जी ने दी हुई है हर इंसान की। कोई खड़े होके बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता, सब ठीक है, सब ठीक है। जो आंटी ने बोला कि मेन एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, नहीं तो बंदा समझ नहीं आ पाता, उसमें कंफ्यूजन हो जाती है, उसमें डर बैठ जाता है कि हम ठीक कर रहे हैं। उस चक्कर में आप ना ब्लेसिंग्स ले पाते हैं। देना तो गुरुजी नहीं है, हम देना क्या है, कुछ जुबान रुक जाती है, बात नहीं हो पाती, आप ठीक से कन्वे नहीं कर पाते हैं। तो इसमें वेरी ट्रू। हाँ जी, जहाँ भी मुझे लग रहा है आप सबकी, क्योंकि सबके अपने अपने सुख आंटी सबके, कि ये सब इसमें क्या फर्क पड़ता है। कभी कि हमें जिसको पता ही नहीं, जो पहली बार गया है उसे पता ही नहीं अंकल आंटी क्या, उसको भी क्या तो कि आपने अंकल क्यों नहीं बोला, आंटी क्यों नहीं बोला। तो ये इन चीजों में हम कहाँ रह रहे हैं। हमें मेन गुरुजी की ब्लेसिंग्स, और आंटी ने बिल्कुल ठीक किया, जो आपको बख्शा है महाराज जी ने, उसको ठीक से आप पता करें सत्संग को। अगर उसको आप मॉडिफाई कर देते हैं तो वो सत्संग नहीं है। तभी तो मैंने बोला कि हम किसी के सत्संग को करेंगे ना तो मॉडिफाई होगा ही होगा। हाँ जी, किसी को अपने भी अगर आप सोचो कि ये बख्शिश दी है, ये बोलना है, जहाँ मुझको लगता है, मैं किसी को भी करेक्ट नहीं कर रही, और ना ही आपने देखा है कि मैं इस गुरु जी के इसको प्लेटफॉर्म बोलना पड़ता था, बट मेरे मुंह से ठीक से नहीं, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं, महाराज जी की बख्शिश है। अब डे 1 से महाराज जी ने इस दास को बोला है, नो यूट्यूब नो वीडियो, कुछ उसमें नहीं। अगर फेसबुक पे भी जिस दिन महाराज जी ने पीछे बंद कर दिया था, क्योंकि वहां से रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में सत्संग जा रहे थे, चीजें जा रही थी, जो बार बार, अब तो खैर बार बार अनाउंसमेंट, इसीलिए हर टाइम अनाउंसमेंट की जाती है। शायद कोई माइंड भी करता होगा कि हर टाइम क्यों अनाउंसमेंट की जाती है, क्योंकि ऐसे हुआ है। जहां से हमारा कोई भी, अगर कोई सेवादार भी, ऐसे सेवादार ऐड ऑन हो रहे हैं जिनको अपना नाम नहीं चाहिए, जिनको आगे नहीं आना। आपने रिक्वेस्ट, एक तरह से आपने बोला कि इन आंटी ने पहले यही बोला कि मैं आंटी मैं सेवादार हूँ, लेकिन आपने कहा नहीं नाम। बहुत ऐसे इसमें है महाराज जी के शुक्राना तेरा साथ पे, जो बिल्कुल सामने ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, सिर्फ महाराज जी जानते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ महाराज जी से करना। और मुझे लगता है कि वो मुझे अब मुझे फील होने लगे वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये दास भी नहीं चाहता कोई नाम हो, लेकिन फिर चुप नाम आ जाता है। चलो परमात्मा क्या करे, बार बार मैं मना भी करती हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं इस चीज को। अब ये वाला नेम उसका इसलिए होता है कि हाँ जी, क्योंकि सभी को आप कहीं ना कहीं तो वो करोगे ना, कैसे जैसे आपका पूनम आंटी है तो पूनम आंटी ने बोला या उनका वो है, तो एक नेम तो फिर मैंडेटरी हो जाता है, उसके बिना पॉसिबिलिटी नहीं है ना। अब कौन सत्संग कर रहा है उसका नेम आएगा ही आएगा ना। हाँ जी, वो मतलब भाव आप कुछ चीजें जिस जो हमारे कंट्रोल में, हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब यही है कि भाव आप मानोगे जिस टाइम हाँ जी अंपायर सेट में जाते थे गुरुजी के, जब गुरुजी चोले में थे तो हम शक्लें पहचानते थे, हमें नेम किसी के नहीं पता होते थे। वो मिल गए तो बस सिर्फ हंस देते थे। आज भी मुझसे कई लोग पूछते हैं उनको जानते हो, मैंने कहा शक्ल देखूंगी तो शायद पहचान जाऊं, नाम से नहीं पता मुझे। आंटी बहुत अच्छी बात है। पूछते ही नहीं थे, मतलब ही नहीं रखते थे, यही होता था। नेम तो अब थोड़ा सा होने लगा है, क्योंकि उसके बिना ना हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। अब चाहे उस सेवा पे जाओ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਔਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, YouTube ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਸੰਗਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ।
ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੰਵੜ ਪੁੱਸੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਐ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ गर्दन नीचे हो गई, फिर दोबारा बोले नहीं। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲੋ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ।